बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफ़ा का है। मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। देखिए, मैं उस मजहबी घराने से आता हूं जहां के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपना नाइब बना के भेजा और कलमा पढ़ाया। आज जो इस्लाम ठाटे मार रहा है बर्रे सगीर में, ये ख्वाजगान चिश्त का एहसान है। इस पे खामोशी क्यों? तालीनी इस पे तो नारा लगना चाहिए। ये अल्लाह अकबर की जो सदाएं बुलंद हुई हैं, ये ख्वाजगान चिश्त की देन है। नारा मुकम्मल नहीं कर रहा हो यार, मैं मुकम्मल कराता हूं। हमें इस्लाम किसने पहुंचाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नारा रिसालत, नारा रिसालत। नबूवत के बाद विलायत का सबक किसने पढ़ाया? आपने तफरीक कर दी इस नारे में। फिर नारा हैदरी, नारा हैदरी। जब तक हम में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का जलाल, हजरत अली की शुजाअत, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र नहीं होगा, हम किसी मामले में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आवाज, रिस्पांस, रिस्पांस। देखें, हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। बहुत पंक्चर बना लिए हैं। इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने मिसाइल बनाई। 3 दिन प्रेसिडेंट हमने दिए, हर शोबे में हमने एक्सेल किया है। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। बड़ी छिछोरी बात कर रहा हूं, एक सतही बात कर रहा हूं जो आम फहम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप मानूस ही उन लोगों से होते हो, ठीक है ना। और हकीकत भी ये है कि जब मामलात पड़ते हैं तो हमारी टोपी दाढ़ियों को बचाने वाले भी कौन आते हैं आगे, ये हम भी जानते हैं अच्छी तरह। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा और वाज़े तौर से इंटेलिजेंस और मीडिया सुन लें, जिनको ये प्रमोट किया जा रहा है। कल जवाद साहब, आपने एक बात कही थी, जब वहां किसी ने क्लेम किया बारगाह हुजूर गरीब नवाज में मंदिर है, तो आपने कहा कि भाई वहां के लोगों ने वक्फ बोर्ड का साथ दिया, वक्फ बिल का, तो इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज वो दलाल लोग हैं भाई, वो हर जगह है, आप में भी है और हम में भी है। दरगाह अजमेर शरीफ में 2 ऑफिस है। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आता है दरगाह कमेटी, जो 1867 में बनी और 1955 एक्ट आया, और एक हमारा है जो 1192 एडी से है, 850 साल से अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा जिसका ऑफिस है, और मैं उसका सरबराह हूं। आस्थाने अक़दस की चाबियां अक़लियत बरदारी ज़ाहिर को ज़ैरत कराना इज़ आवर सोल प्रेरोगेटिव। 365 डेज 24/7 खिदमत करना हमारा ये, और दुआ करना हमारा। तो असल तो हमें, और हम इस वक्फ बोर्ड की सरई तौर से मुखालिफत करते हैं। एंड वी आर विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब मैं दरगाह और खानकाहों पे बैठे हुए लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मुंह में जबानें नहीं रही? ये मेरी फेटर्निटी है। हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद से दरगाहें खानकाहें, जहां मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों जाते हैं। उनको ये चाहिए, अगर सुन रहा हो सैयदजादो तो एक बात सुन लो, वो ये कि आपका फर्ज बनता है कि मुसलमान और गैर मुसलमानों की आवाज बनो और गैर मुसलमानों तक वक्फ की अहमियत को बताओ और उनको समझाओ। ये दरगाह और खानकाहों पे बैठे हुए लोग ही समझा सकते हैं कि उस शब रोज गैर मुसलमानों का तांता लगा रहता है। देखिए, ये मैं अपना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे अपने लोग कहते हैं एक दिन फंसेगा, एक दिन जेल में जाएगा। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन से भी गुजरा,
एटीएस के इन्वेस्टिगेशन से भी गुजरा। जब मैं कहता हूं हुसैनी सादात हूं, बाकायदा विद डॉक्यूमेंट्स हूं और मैं डर जाऊं, आज तो डेमोक्रेसी है भाई, आज मीडिया भी है, आज कोर्ट भी है। उस वक्त का दौर देखो, 22,000 का लश्कर था और 71 साथी हुसैन के साथ थे। यजीद था, हुसैन है। देखें, लोग कहते हैं ये बुरा वक्त है। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। आपके सऊदी अरब की तरह, यूएई की तरह दौलतमंद बन के बड़े बड़े टावर्स को बनाने को उनके अच्छे दिन कहते हैं। मैं तो अच्छे दिन गजा वालों को कहता हूं कि शहादत ले रहे हैं, इस्लाम शहादत कर रहा है। मैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम की जड़ों में खून शोहदा का, बद्र इसके जामिन है। अरे भाई, अब मक्के से हिजरत का हुक्म हो चुका है, अब बद्र भी होने वाली है, तभी तो इस्लाम फैलेगा। अब हुक्म हो गया है। देखिए, हर मजहब का, हर जानवर का, हर इंसान का, हर कुनबे के सेलियंट फीचर्स होते हैं, खुसूसियतें होती हैं। इस्लाम के 2 सेलियंट फीचर्स मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है? इंसाफ और शुजाअत, जिसको शिवलरी कहते हैं, बहादुरी कहते हैं, सूरमाई कहते हैं। लेकिन तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो यार, अपने आप से ही नहीं करते हो। बड़ा छोटे का माल खा रहा है। बहादुर तो तुम हो नहीं, आपस में तलवारें चला लेते हो, सामने वाला आता है तो नतमस्तक हो जाते हो। देखिए, हम वायलेंस प्रीच नहीं करते हैं। कोई अगर मुझसे सेकुलर होने की बात करे तो 800 साल से इन दरगाह और खानकाहों में, बिलखुसूस गरीब नवाज की दरगाह पे, हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं। हम कंपोजिट कल्चर को प्रमोट हमने किया है, सेकुलरिज्म को प्रीच नहीं प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट हम करते हैं। हमसे कोई बोलना नहीं। और मुसलमान ये कहते हैं हम 1 नंबर के शहरी नहीं, मैं कहता हूं हम 1+ हैं, A+ है। वो कैसे? हमारा ताल्लुक जीते जी का नहीं, बाद मरने का भी है। तो हम तो 1 नंबर के नहीं, A+ में है। आजकल मार्कशीट ऐसे ही आ रही है ना, परसेंट 80 70 नहीं आता, A1 A+, B+, इस तरह से आते हैं। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, चैरिटी का तरीका बदलना पड़ेगा, चैरिटी का तरीका बदलना पड़ेगा। ये हज्जे बदल, इससे भी हटना पड़ेगा। ये 20-20 बकरों की कुर्बानी, इससे भी हटना पड़ेगा। हर साल उम्रे पे जाना, इससे भी हटना पड़ेगा। आपके घर बुलडोज होने वाले हैं, आप जेलों में भी जाओगे, क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहेंगे। तो हमारा सरमाया उन पे लगे जिनके बच्चे जेलों में हैं, उनका खर्चा उठाओ। जिनके 2 कमरे का घर टूटे, उसके 10 कमरों का घर बनाओ। ये करना पड़ेगा। अच्छे, लड़ाई सबकी है। सब में पहले मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नमस्ते करके, सैल्यूट करके, जिन्होंने वक्फ बिल की मुखालिफत करी, उन नॉन मुस्लिम हजरात का। देखिए, इस देश का सेकुलरिज्म जिंदा है। अयोध्या में फूलों का कारोबार मुस्लिम हजरात करते हैं, और अजमेर में फूलों का कारोबार पुष्कर में होता है, ब्रह्मा जी के मंदिर के वहां। तो यहां की तो जमीन में सेकुलरिज्म पिना है, गंगा चमनी तहजीब पिना है। अच्छा, दलाल हर जगह है। अब हमें 2 काम करने हैं। जब तक वो वॉर ऑफ क्रूसेड पढ़े आप, जंगे सलीब, हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई, रिचर्ड द लायन हार्ट, आप ये चीजें देखें। उन्होंने पहले जो मुनाफिकीन थे उनको अपनी सफों से दूर किया। तो सब में पहले जो हमारी सफों में मुनाफिकीन, दलाल, इस्मत फरोश, मीर जाफर, मीर सादिक, इनका बाइकआउट करो, इनका बाइकआउट करो। यह आपका बाप हो, बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, चचा हो, इनका बाइकआउट करो, वरना हम ये जंग नहीं जीतेंगे। दूसरी चीज ये कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से 10 बस्ता होकर गुजारिश करूंगा, बीजेपी को ज्यादा प्रमोशन मीडिया ने भी दिया है, मेन स्ट्रीम, और आईटी सेल ने भी दिया है। हमारा एक आईटी सेल होना बहुत मजबूत है। अब मैं खवातीन से तवज्जो चाहता हूं, और आपके हम मरून मिन्नत हैं शाहीन बाग के। शाहीन बाग एक सिंबल है। जब तारीख लिखी जाएगी तो शाहीन बाग को फरामोश नहीं किया जाएगा। लाल रुमाल की तहरीक को फरामोश नहीं किया गया। आप पता है कौन हो? इस्लाम में खवातीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हजरत खतीजा, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैनब
सलामुल्लाह अलैह, यजीद के दरबार में उन्होंने जो खुतबा दिया वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये हमारी खवातीन, ये हमारी ताकत है, ये हमारी दुआगो भी है। और मैदान में मैं देख रहा हूं आने वाला ज़माना ये अव्वल रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं, मैं लाइटर वेट में बात कर रहा हूं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा माहौल जब हो जाए उसे ड्रामेटिक रिलीफ भी कहते हैं। लेकिन यार जन मुरीद मत बन जाना, कुछ तो यार रिस्पॉन्ड तो करो। हम इन्हें पेश रखेंगे लेकिन शरीयत के दायरे में, शरीयत से अनगन नहीं होंगे। बस इतनी सी बात कहूं। अच्छा एक चीज बताऊं, खाजगान चिश्त का क्या बड़ा रोल रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन बना के दिल्ली में भेजा तो बादशाह अल्तमश को आपने मुरीद किया। हुजूर गनीमास के पास आए, उन्होंने कहा मैं बादशाह को मुरीद नहीं करता हूं। तो जनाजे की नमाज भी बादशाह अल्तमश ने पढ़ाई। मौलाना फजल खैराबादी चिश्ती निजामी जंग आजादी में शहीद, आगे से आगे रहे। बहादुर शाह जफर, उनके पीरो मुर्शद काले मियाँ चिश्ती निजामी। देवबंद हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की चिश्ती साबरी। बरेली सफीपुर शरीफ से होते हुए उनके पास खिलाफत गई, मरेरा से होते हुए चिश्ती निजामी। तो हम चिश्तियों का तो बड़ा रोल रहा है भाई, लेकिन हमारे में कुछ गद्दार पैदा हो गए। तो गद्दार तो हर जगह होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मुख्तसर सी बात करूंगा, इतनी सी बात करूंगा, दिलों से खौफ निकाल दो, बिल्कुल दिलों से खौफ निकाल दो। और ख़ास तौर से जो अशराफ कहते हैं, सादात कहते हैं, नजराने लेते हैं, सफ़े अव्वल में बैठने का जिनको शौक़ है, तो भाई मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ दरगाह और खानकाहों पे जो मेरी फ्रेटर्निटी है, तुम कब बोलोगे। अच्छा एक और आजकल बड़ा मज़ा चला हुआ है, एक बड़ी कॉमेडी हो रही है, सूफिया के नाम पे, सजादगान के नाम पे, इनके नाम पे, उनके नाम पे एक जाली तंजीमें बनी है जो तसव्वुफ को और सूफिया को बदनाम करते हैं। वो सूफी नहीं कूफी हैं। सूफी वो जो बातिल के खिलाफ सदा बुलंद करे, वही सूफी है। मैंने तो तसव्वुफ को बद्र हुनैन से जाना है, खैबर व खंदक से जाना है और करबला से जाना है। वही सूफी है जो इनका पैरोकार है। या मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करना। एक बात कहना भूल गया, देखिए जब सीए मूवमेंट हुआ ना, वो स्पॉन्टेनियस था। शाहीन बाग की बच्चियों ने और ख़वातीन ने और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हमारी लाज रखी। लीडरलेस और मूवमेंट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 75 साल में लीडरलेस मूवमेंट नहीं है। हमारी जो एपेक्स बॉडी है, जो अम्ब्रेला है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो लीडरशिप अपने हाथ में ले ली है। और ये जो कहें उसी पे हमें चलना है। ये कहें दिन तो दिन, रात कहें तो रात, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो, पीछे हटो तो पीछे हटो। और सामने वाले इसको वॉयलेंट कराने की कोशिश करेंगे। हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें अपनी हदों में रहना है और सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। और जब जहाँ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो तो अल्लाह मालिक है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।